चिराग और नकुल अभी नया नया उन्होंने ऑफिस में काम करना शुरू किया था। जैसे फ्रेशर्स होते हैं ना, वैसे थे ये लोग। और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई थी, अभी नौकरी लग गई, तो बहुत खुश थे अपनी जॉब से और बड़े एक्साइटेड भी थे अपने फ्यूचर के लिए। और ऑफिस भी काफ़ी अच्छा था, तो टाइम टाइम पे लोगों को ऑफिस ट्रिप्स पे ले जाया करता था। अब इस बार ट्रिप्स पे जाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अब तक स्कूल कॉलेज में ट्रिप्स पे गए थे, जो कि शहर में ज़्यादातर हो जाया करता था, कभी वाटर पार्क, कभी एडवेंचर पार्क, तो ऐसे ही। लेकिन इस बार जो ट्रिप थी ऑफिस की, वो दूसरे स्टेट जाने की थी, काफ़ी ठंडी जगह पे। तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे और चिराग और नकुल ने सोचा कि इस बार खूब धूम मचाएंगे। भाई ट्रिप पे जा रहे हैं, पहली बार ऑफिस की, खूब खर्चा करेंगे क्योंकि ऑफिस उठा रहा है सारे खर्चे, खूब मज़े करेंगे। अब ये सब सोच के ये लोग बाकी ऑफिस के कलीग्स के साथ में बस पे बैठे और जाने के लिए एक्साइटेड होने लग गए। अब बस चलना शुरू हुई और अभी जब बस चली थी तो 2-3 बजे थे दोपहर के, और इनको उम्मीद थी कि 11 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ते के ट्रैफिक और दुनिया भर की ऐसे इधर उधर लेट लतीफ़ की वजह से टाइम लग गया और इनका एक्सपेक्टेड टाइम था कि अब 2-3 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचते पहुंचते जब बस चल रही थी रास्ते में, एकदम बस जंगल थोड़ा सा ही आगे था, इनकी बस ख़राब हो गई और पता नहीं चल पाया क्यों ख़राब हुई। अब जंगल भी बहुत बगल में था, तो ऑफिस में सबने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जो भी नियर बाई यहाँ पे होटल वगैरह है वहाँ पे रह लेते हैं, और सुबह जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होएगा ठीक, तो यहाँ से चल लेंगे आगे बस के। अब सब ने अपना होटल में रूम बुक किया एक और अपनी अपनी बातें करने लग गए। और ऐसे लेट तो हो ही गया था, तो बातें करना, खाना पीना, और सब सोने की तैयारी करने लग गए। लेकिन चिराग और नकुल तो बहुत खुश थे कि भाई अब तो यार बस भी खराब हो गया है, चलो कहीं देखते हैं और क्या मज़े आ सकते हैं। अब इनके रूम में जो खिड़की थी ना, वो एकदम सीधा जंगल को दिखा रही थी, जहाँ से जंगल एकदम साफ दिख रहा था, बिल्कुल घने घने पेड़ और कुछ भी बीच में दिख नहीं रहा था, सिर्फ चांदनी रात थी। तो बीच में दूर एक तालाब था जो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा था, क्योंकि वो पूरी चांदनी आ रही थी उस तालाब पे, तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था वो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बुला रहा हो इन दोनों को अपने पास। और ये दोनों थे भी शैतान टाइप के। अब किसी भी ऐसे यंग एज के बच्चे में तो बहुत एनर्जी भी होती है और सब कुछ जानना होता है ना, तो वैसा इनका था। अब इनको लगा कि भाई वो तालाब कितना सुंदर है, रात में कितना सुकून मिलेगा वहाँ बैठने में। और बात ये भी थी कि भाई अब रात में घूम के आएंगे तो सुबह लोगों को दिखाएंगे कि भाई हम तो, तुम लोग सो गए थे और हम जंगल वंगल पूरा घूम के आए और बड़ा अच्छा था ये वो। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलते हैं बाहर, सब सो गए हैं, हम दोनों घूम के आते हैं। अब ये लोग चले जंगल के साइड, अपना अपना फ़ोन लिया, और जैसे ही जंगल के अंदर घुसने लग गए ना, जंगल काफ़ी गहरा था और बहुत घना जंगल। तो अपनी टॉर्च लाइट ऐसे ऑन करके मोबाइल की आगे बढ़ते रहे। अब वही झींगरों की आवाज़ें और जो छोटे मोटे जानवर भागते रहते ना चिल्लाते चिल्लाते, वैसी आवाज़ें, भगदड़ की आवाज़ें, खूब आवाज़ें आ रही थी। अब थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन इनको पछतावा सा होने लग गया, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं जाके जंगल के साइड, और कहीं कोई अभी जंगली जानवर ही हमला कर देगा फिर क्या होगा, और बता के भी किसी को नहीं आए हैं। खैर अब इतना आगे आ चुके थे और फिर नकुल ने बोला कि अरे कुछ नहीं होता, चलना, कुछ नहीं होगा, बस चल के आते हैं, हमें अंदाज़ा तो लगेगा ही ना कि भाई क्या है अंदर। अब दोनों चलने लगे, लेकिन एक टाइम पे जाके इन दोनों की हिम्मत टूट गई और नकुल ने बोला कि चल एक काम करते हैं भाई, वापस चलते हैं, अब मुझे आगे जाना सेफ़ नहीं लग रहा, और हम जिस तालाब को खोजते हुए आए थे वो भी हमें रास्ते में कहीं दिख नहीं रहा और आगे भी मुझे लग नहीं रहा कि कहीं तालाब पड़ेगा। तो चिराग ने बोला कि चल ठीक है यार, वापस चलते हैं। तभी चिराग को थोड़ी सी कहीं ऐसे ही बिल्कुल पास से, जो मतलब पास के पेड़ थे ना, वहाँ से ऐसे ही झाड़ी वाड़ियों के क्रश करने की आवाज़ है, जैसे कोई वहाँ पे खड़ा होकर इनको सुन रहा हो और किसी ने कदम पीछे हटाए। तो ये देखने के लिए चिराग थोड़ा सा आगे बढ़ा और एकदम से नकुल को किसी चीज़ ने खींचा जंगल में, घने जंगल के साइड। नकुल पता नहीं कहाँ खिंचता हुआ चला गया और चिराग उसके पीछे भागा, क्योंकि छोड़ के भाग सकता नहीं था, अब दोनों साथ में आए थे। भागा चिराग बहुत तेज उसके पीछे, लेकिन नकुल कहीं दिख नहीं रहा था, वो गया कहाँ, कौन ले गया, कुछ नहीं पता। अब चिराग बेचारा चिल्लाने लग गया, नकुल नकुल कहाँ हो तुम, नकुल कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ हो। बिल्कुल नहीं आवाज़ आ रही, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट सब कुछ भी नहीं, चारों तरफ एकदम साइलेंस फैली हुई थी। तभी एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई ऐसे पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो चिराग ने थोड़ा डर के पैर बढ़ाया आगे कि कौन होगा, देख नहीं पा रही। तो जैसे ही चिराग ने हाथ से थोड़ा सा पेड़ों को साइड किया और देखा कि नकुल ही था जो पेड़ की टहनियाँ हाथ में तोड़ रहा था, और नकुल का सर एकदम नीचे था और बस वो ऐसे ही किसी धुन में पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहा था।
तो चिराग ने बोला कि क्या कर रहा है भाई, चलना यार, तुझे कौन ले गया था खींच के, मैं डर गया था बहुत, चल फटाफट होटल चलते हैं वापस। और वैसे उसने हाथ नकुल का खींचा। जैसे चिराग ने नकुल का हाथ खींचा ना, नकुल ने चिराग की तरफ मुड़ के देखा और नकुल की आंखें पूरी तरह सफ़ेद और पलटी हुई जैसे नहीं होती वैसी हो गई थी। और नकुल के बाल बिना हवा चले ऐसे हवा में उड़ने लग गए बहुत तेज तेज से। और नकुल ने चिराग को इतनी तेज धक्का दिया ना, चिराग एकदम पीछे जाके गिरा, बहुत भयंकर, कमर में उसकी चोट आ गई। अब वो उठा और बहुत तेज डरने लग गया कि हो क्या गया इसको, और कैसे भाई किस चीज़ से पॉजेस हो गया ये, और हम गलत ही यहाँ पे आ गए। बहुत पछतावा उसके मन में चल रहा था, लेकिन अब वो क्या करता। अब चिराग जैसे उठा सोचने लग गया कि नकुल को ले जाना बहुत ज़रूरी है, और सोचा उसे नकुल को समझा देगा वो। तो जैसे ही वापस नकुल के पास गया ना, नकुल से बोलने लग गया, भाई मुझे पता है तू मुझे सुन रहा है, फटाफट वापस चलते हैं यहाँ से, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कुछ भी सेफ है और तेरी जान को भी खतरा है, चल वापस चलते हैं। अब इस टाइम नकुल की आंखें एकदम नॉर्मल थी, अभी कुछ नहीं था, एकदम जैसे नॉर्मल लोग बातचीत करते ना वैसे। तो नकुल ने बोला कि अरे चल ना, तो इतनी सी बात पे डर गया, मैं तो ये ट्रिक कर रहा था तेरे साथ, तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, चल के फटाफट मेरे साथ चल। अब नकुल चिराग को लेके एक खंडहर के साइड आगे बढ़ने लग गया। जैसे कभी कभी बना नहीं देते लोग जंगल के बीचों बीच, बहुत पहले कोई रहता होगा तो उसका घर टाइप का, नहीं वैसा घर टाइप का था, जो बहुत ही बुरी हालत में था, जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप, बड़ा बुरा हाल था उसका, पत्थर के वो बाहर लगे हुए थे और दिखने में लगा था कि पता नहीं क्या हो, लेकिन अंदर शायद कुछ आग से जल रही थी, उसका उजाला बाहर दिख रहा था। तो चिराग को लगा हो सकता है इसको कुछ मिल गया हो, ढूंढ लिया हो, चलो देखता हूँ अंदर। जैसे ही चिराग अंदर गया ना नकुल के, चिराग ने देखा कि नकुल अब उसको एक ऐसे आगे ले जा रहा है गली में एकदम, जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और एक रूम टाइप का था जहाँ उजाला था, और उसमें एक बुढ़िया थी जो कि बहुत डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी लटकी हुई एकदम जो स्किन होती है ना, बहुत डरावनी, और वो पता नहीं कैसे उसके चेहरे पे ना टैटू टाइप के बने हुए थे। जो भी था वो बहुत डरावना था और चिराग बहुत डर रहा था। तो वो चिराग नकुल पे चिल्लाने लग गया, क्या कर रहा है तू, मजाक कर रहा है, चल यहाँ से, और मैं जानता भी नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं, फटाफट वापस चलते हैं। तो बुढ़िया नकुल से कहने लग गई, ले आया तू मेरा अगला शिकार, चल तुझे तेरा इनाम दूंगी आज, हम दोनों इसका मांस खाएंगे, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ही बुढ़िया ने ये बोला ना, चिराग भागने लग गया बहुत तेज़ वहाँ से बाहर निकल के, कि पता नहीं मार देगी क्या करेगी, भगा बहुत तेज़ भगा। भागते भागते चिराग का पैर पता नहीं कब उस तालाब में पड़ गया जो वो लोग होटल के रूम से देख रहे थे, क्योंकि वही शायद वो तालाब था जो उनको दिख रहा था। अब चिराग जैसे ही उस तालाब में गिरा ना, उसको लगा जैसे कोई ताकत उसको खींच रही है उस तालाब के अंदर, बहुत बहुत तेज़ी से एकदम। चिराग बहुत डर रहा था और बस सोचा था एक बार बाहर निकल जाए। वो बाहर बार बार सांस लेने के लिए खींच रहा खुद को, लेकिन नहीं निकल पा रहा, जबकि इसको स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन वो कोई भी चीज़ थी वो उसको बहुत ताकत से खींच रही थी अंदर बार बार, वो नहीं निकल पा रहा था। लेकिन बड़ी मशक्क़त करने के बाद उसने अपने आप को छुड़ाया और तालाब से बाहर आया। जैसे ही चिराग तालाब से बाहर निकल के आया ना, तो उसको लगा जैसे उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया, और जैसे ही उसने निगाहें नीचे की देखने के लिए कि क्या चीज़ थी नीचे जो उसके पैर से टकराई, वो वहीं सन्न हो गया, एकदम चौंक गया वो बुरी तरीके से, क्योंकि ये कोई और नहीं, उसका दोस्त नकुल था, जिसकी डेड बॉडी वही तालाब के किनारे पड़ी हुई थी और वो पानी में पूरी तरह से भीगा हुआ था। चिराग बहुत तेज़ डर गया, बहुत हालत ख़राब हो गई, इवन वो इतना डर गया कि उसको एकदम चक्कर से आ गए, वो वहीं पे गिर गया। उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो चिराग ने देखा कि वो जिस जगह पे रुका हुआ था होटल के रूम में, वहीं पे सोया हुआ है, और बाहर बड़े सारे लोग हंगामा सा कर रहे हैं। उठ के जब वो बाहर जाके देखने लग गया ना, तो उसने देखा पुलिस वगैरह आई हुई है, लोगों से पूछताछ चल रही है, और चिराग अपने रूम में कैसे आया उसे कुछ पता नहीं चला। चिराग ने ऐसे लोगों से जानना चाहा, पूछना चाहा, तो ऐसी एक कहानी से सुनी उसने कि जो वो खंडहर है ना, वो लोग बताते हैं कि बहुत पहले वहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ में रहती थी, और कुछ लोग थे जो उस बूढ़ी औरत को बोलते थे कि वो काला जादू करती है और लोगों को तंत्र मंत्र बताती है और उनके ऊपर करती है। तो उन्होंने उसके पोते को, उस बूढ़ी औरत को साथ में जला दिया था उस घर के अंदर, और बाद में उसकी लाश को उस तालाब में फेंक दिया, जिससे कि किसी को कुछ मिले ही ना। और शायद उसी बूढ़ी औरत की आत्मा जो है वो अभी भी उस जंगल में भटकती है, और कोई भी अगर पहुंच जाता है वहाँ पे तो उसको पानी में डुबा के मार देती है। और ये बताते ही जो वो लोग थे ना, वो हंसने लग गए कि कैसी कैसी कहानियाँ बनाते हैं लोग, बताओ जंगल में कोई ना जाए उसके लिए भी ये स्टोरी बना दी। लेकिन चिराग को पता था कि सच क्या था,
और चिराग ने सब कुछ बहुत करीब से देखा था। लेकिन अगर अब वो लोगों को ये सब बताता तो लोग उसे पागल बोलते और ये भी कहते कि भाई तू गया क्यों, या चीज़ें कोई नहीं मानता ये सब। और जाता तो क्या पता ये सब कुछ होता ही ना। जो कुछ भी हुआ चिराग ने सोचा कि वो एक बुरा सपना सोच के सब कुछ भूल जाएगा और इस बात को कभी किसी से शेयर नहीं करेगा। लेकिन चिराग हमेशा अपने दिल में एक बोझ लेके जीता रहा, जो कि उसके दोस्त की मौत का था। अगर वो लोग ऐसा उस रात नहीं करते तो शायद उसका दोस्त जीता और उसको कभी ऐसे कोई मौत नहीं होती जो उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी उस टाइम। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।